नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द सॉल्यूशंस हब यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आगामी 3900 पदों पर होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जीएस सेक्शन के प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताएं कि सबसे पहले किस विषय की प्रीवियस ईयर पेपर्स के एमसीक्यू की सीरीज़ की शुरुआत करें। जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जिस सब्जेक्ट के लिए कमेंट आएंगे उसी सब्जेक्ट को उठाऊंगा। आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं 600 प्लस एमसीक्यू की। क्वेश्चन आपके सामने है पहला। ये मैं आपको बता दूं कि 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, जिसकी जो एग्ज़ाम हुआ था वो 12 जनवरी 2019 में हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किसे वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। 2 से 3 सेकेंड आपको आंसर देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद मैं सीधा आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि समय ज़्यादा ना लगे। क्विक रिवीजन है ये। ऑप्शन है ए डॉक्टर BA अत्रे। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में डॉक्टर वासुदेव कलकुंते अत्रे को पद्म विभूषण सम्मान मिला था। आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। नवंबर 2015 में पणजी में आयोजित भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विकल्प सी सही है। इसमें 46वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 30 नवंबर 2015 के मध्य पणजी गोवा में किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक यानी कि स्वर्ण मयूर का पुरस्कार एम्ब्रेस ऑफ सरपेट को दिया गया था, जिसकी जो राशि है वो 40 लाख रुपए है। आइए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। इंद्र 2015 क्या है? इंद्र 2015 क्या है? ऑप्शन देखिए। इंद्र 2015 भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। विकल्प ए सही है इसका, भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास। आइए विकल्प पहला है इसमें सही। क्वेश्चन 14 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती आयोजित की गई थी? वर्ष 2016 में ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार को महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? जल्दी से पढ़िए। जी हाँ, विकल्प बी। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के उत्थान एवं विकास से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 6 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इसकी मंजूरी प्रदान की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। इसका ऑप्शन डी सही है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। विकल्प डी सही है इसका।
आइए अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। इसका भी आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यस, ऑप्शन ए। क्योंकि मापन एवं मूल्यांकन परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? पढ़िए ऑप्शन। विकल्प बी। विकल्प बी। वर्ष 2016 में यूजीसी द्वारा जारी पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करने से संबंधित अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का एक सार्थक प्रयास है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। जल्दी करिए, नहीं तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और हमें समय लगेगा। हमें आपके समय की महत्वता को बखूबी समझना है, इसलिए विकल्प इसका सही होगा बी। केवल एनोवा द्वारा एनालिसिस किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? आंख बंद करके ये वाला ऑप्शन सभी को पता है, एंड्रॉयड। ओके। क्वेश्चन 12। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं? जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे, ठीक आपको लगा, ऑप्शन डी सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन कौन से हैं? याहू, अल्टा विस्टा, लाइकोस, हॉटबॉट, गूगल, बिंग। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी नेटवर्क में WLL होता है। WLL क्या होता है? WLL की फुल फॉर्म क्या है? यस, विकल्प सी, वायरलेस इन लोकल लूप। ये क्या काम करता है? जिसमें यूजर नेटवर्क से रेडियो आवृत्तियों के जरिए जुड़ता है, यानी कि बिना तार के। ठीक, वायरलेस। क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर का किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता है? यस, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग हुआ था। और कौन कौन से प्रथम पीढ़ी में क्या किन चीज़ों का प्रयोग हुआ था, क्या क्या आविष्कार हुए थे? हाँ जी, यूनिबैक व इनियाक, इन 2 चीज़ों का याद रख लेना। और इनके 3-4 सभी पीढ़ियों में कौन कौन सी चीज़ का किसका प्रयोग हुआ, आविष्कार हुआ, इसको भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15। एल नीनो किससे संबंधित है? एल नीनो, यस, समुद्री जलधारा। सामान्यतः एल नीनो समुद्री जलधारा से संबंधित है। क्या होती है? प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को एल नीनो कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? यस, क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा क्या नहीं हो सकता? ए, न्यूक्लियर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? ओजोन क्षरण के नियंत्रण, याद रख लेना, क्वेश्चन को सही से देखना। यस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है। ओजोन परत में हो रहे विघटन के संदर्भ में वैश्विक चिंता के निहितार्थ इसे सुरक्षित रखने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वर्ष 1985 में वियना समझौता और 1987 में मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ था। याद रख लेना 1987 में। और भारत इसमें कब जुड़ा था, कब ज्वाइन किया था इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में? भारत मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव में लंदन संशोधन के पश्चात वर्ष 1992 में शामिल हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं? कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। 1 2 3 4। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। मानस असम में। इंद्रावती छत्तीसगढ़। सह्याद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भीमा नदी प्रमुख सहायक है किसकी? भीमा नदी कृष्णा की। कृष्णा नदी की 2 सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, भीमा नदी जो उत्तर में है और तुंगभद्रा नदी दक्षिण में है। ठीक है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 1400 किलोमीटर। इसे किसी और नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम है? कृष्णवेणा। कृष्णवेणा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रैगर शब्द संबोधित करता है कौन सी मिट्टी से? रैगर, जी हाँ, काली मिट्टी, काली कपास मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया? यस, नागनिका। नागनिका। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? सूक्त असल में है 1028। ठीक, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसके सबसे करीब हो सकता है वो बी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन संदिग्ध है। ठीक है, पर इसका सही आंसर है 1028। क्वेश्चन नंबर 23। प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? ये तो बहुत इजी है, कोई भी बता देगा। तमिलनाडु, कांचीपुरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? इसका भी आंसर इसमें नहीं है। कब हुई थी? 31 मार्च 1867। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है संविधान की तृतीय सूची में। सभी मंत्री पद, यहाँ तक कि न्यायाधीश भी उच्च न्यायालय के किस अनुसूची में? संविधान की तृतीय अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं संविधान के संशोधन में। ठीक, संविधान के संशोधन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? बहुत इजी है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन है बी। आइए 28 देखते हैं। भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? कब आया? 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 1600। ऑप्शन सी सही है इसका। इसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी? 1 मई 2016 को। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पत्र किससे संबंधित है? स्वास्थ्य पत्र किससे संबंधित है? जी, ऑप्शन बी, डेयरी क्षेत्र से। तो इसके साथ ही हमने ये एक सीरीज कंप्लीट कर ली है जिसमें 30 क्वेश्चन थे, और आगे अब दूसरी सीरीज कल आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि मैं किस विषय के क्वेश्चन पेपर सीरीज लेकर आऊँ आपके साथ। और सबसे पहले जिस विषय के कमेंट मिलेंगे उस विषय की शुरुआत करेंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।